Hello everyone, welcome to iExam B. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as Government Officer in Central Secretariat Services. स्टूडेंट्स, मिस्टर सुशील रगाड़े जो एक्स मैनेजर आरबीआई में काम कर चुके हैं, उन्होंने बताया था कि सेबी का जो नोटिफिकेशन है वो 1 महीने के अंदर एक्सपेक्टेड है। और अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त एंड में कंडक्ट कराया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आईटी की वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं? जी हाँ, आपको आईटी की वैकेंसीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर हम इस साल के रिक्रूटमेंट की बात करें जो 2022 में हुआ था, यहाँ पर आईटी में 14 वैकेंसीज़ को रिलीज़ किया गया था, जिसके अगेंस्ट सिर्फ 2 लोगों को ही इंटरव्यू में बुलाया गया है। स्टूडेंट्स, अभी ये फाइनल भी नहीं हुआ है कि ये 2 लोगों का जो सिलेक्शन है वो कंफर्म है या नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में ये लोग बाहर भी हो सकते हैं। तो बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि आपको इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में जो सेबी ग्रेड ए आईटी की वैकेंसीज़ हैं वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि इस बार की वैकेंसी फिलअप नहीं हो पाई है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन? तो ये सवाल आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। एंड इफ़ यू आर नॉट रेडी और आपको टिप्स की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एक इंट्रो क्लास सेटअप कर रहे हैं ऑन 7 जून एट 9:30 PM, जिसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। गूगल फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं आपको बताना चाहूँगा मिस जयंती मिश्रा इस क्लास को लेंगी, और यहाँ पर आप सक्सेस स्टोरी भी देख सकते हैं हमारे iExam भी यूट्यूब चैनल पर जाकर। 2020 में मिस अदिति अग्रवाल ने, जो iExam भी में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 कोडिंग पेपर में अचीव किया था। उसी तरीके से आप मिस्टर विनय यादव की भी सक्सेस स्टोरी को iExam भी यूट्यूब चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दिखाना चाहूँगा कि 2022 में और 2020 में कितनी वैकेंसीज निकली थी और इनके अगेंस्ट कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2022 का डाटा है जो इस साल हमारे पास नोटिफिकेशन आया था। यहाँ पर आईटी में आपको 14 वैकेंसीज देखने को मिली थी, जिसके अगेंस्ट सिर्फ एप्लीकेशन का जो नंबर था वो 9597 था, यानी सारी कैटेगरीज में मिलाकर सिर्फ इतने ही लोगों ने एप्लीकेशन फाइल किया था। अब फेज़ 1 की बात करें तो सिर्फ 1000 लोगों ने ही क्लियर किया है फेज़ 1। अब फेज़ 1 में आपसे क्यूआरई पूछा जाता है, जहां पर आपको 30% मार्क्स चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू क्लियर योर पेपर 1, और पेपर 2 में आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं ऑन आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट्स। तो सिर्फ 1000 लोगों ने ही क्लियर किया फेज़ 1। यहाँ पर जो सिलेक्शन का रेशो हुआ वो 1:9 हुआ, यानी हर एक 9 बच्चे पे सिर्फ एक ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। अब यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो सेबी सेट करता है कि आपको आगे के राउंड में जाने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। पर फेज़ 2 में जहाँ पर कोडिंग पेपर आपका कंडक्ट कराया जाता है, सिर्फ 2 लोग ही क्लियर कर पाए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को। अब ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स को कोडिंग के बारे में अंदाज़ा ही नहीं है। नोटिफिकेशन का वेट करते रहते हैं, सोचते हैं उनको 2 महीने के अंदर कोडिंग आ जाएगी, और ये परसेप्शन बहुत गलत है। स्टूडेंट्स, अगर आपको C++, सी या जावा किसी भी सब्जेक्ट में कोडिंग सीखनी है, सो आपको 3-4 महीने की क्लास तो बिल्कुल चाहिए, राइट? तो ये एक लर्निंग थी जो हमने इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से ली कि यहाँ पर 14 वैकेंसीज़ के अगेंस्ट सिर्फ 2 लोगों को ही इंटरव्यू में बुलाया, और अभी कोई गारंटी नहीं है कि इन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 2020 की बात करें तो वहाँ पर हमें अच्छे एस्पिरेंट्स देखने को मिले थे। यहाँ पर 22 वैकेंसीज़ थी और 25,000 लोगों ने अप्लाई किया था। इस बार एप्लीकेशंस जो अप्लाई की हैं लोगों ने वो बहुत कम करी हैं, पर पिछले 2020 की बात करें तो 25,000 लोगों ने अप्लाई किया था। 2018 लोगों ने फेज़ 1 को क्लियर किया था। यहाँ पर फेज़ 1 को क्लियर करने की संख्या ज़्यादा है, और फेज़ 2 की बात करें तो 54 लोगों ने फेज़ 2 को क्लियर किया था। और iExam भी में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने फाइनल सिलेक्शन लिया सेबी आईटी में।
तो स्टूडेंट्स इस बार आपको नोटिफिकेशन में आईटी की वैकेंसी ज़रूर देखने को मिलेगी और आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है इंजीनियरिंग में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस से हो, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या आपने बैचलर डिग्री कर रखी है किसी भी डिसिप्लिन से, प्लस आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है इन कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप सेबी ग्रेड ए आईटी वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हैं। स्टूडेंट्स अपने कैलिबर को चेक करने के लिए आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आई एग्ज़ाम बी की वेबसाइट पर प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट फ्रीली अवेलेबल हैं। अपना स्कोर आप आज ही चेक कर सकते हैं और वो आपका ज़ीरो लेवल होगा। मैं जानता हूँ आप वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं। आपका पेपर 1 जिसको मैं क्वांट रीजनिंग इंग्लिश या जनरल अवेयरनेस बोलता हूँ, वो ऑलरेडी एक डिसेंट नोट पर है। इट जस्ट यू रिक्वायर लाइक स्पेसिफिक गाइडेंस ऑन आईटी रिलेटेड पेपर, और इसी के लिए हम इंट्रो क्लास सेटअप कर रहे हैं ऑन 7 जून एट 9:30 PM। जो मैंने आपको बताया है, मिस्टर जयंती मिश्रा इस क्लास को कंडक्ट करेंगी और उन्होंने पहले भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स को गाइड करके उनका सिलेक्शन करवाया है। चाहे 2020 की बात करें, मिस अदिति अग्रवाल जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 कोडिंग पेपर में अचीव किया, या फिर हम विनय यादव की भी बात करें तो उनका भी आप जो सक्सेस स्टोरी है वो आई एग्ज़ाम भी यूट्यूब चैनल पर सर्च करके सुन सकते हैं। स्टूडेंट्स ये टोटली आपके माइंडसेट पे डिपेंड करेगा कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वैकेंसीज़ कम है, इसकी तैयारी का फ़ायदा क्या, तो आप इस कैटेगरी में लाई करते हैं आई वोंट बी अ सेबी ग्रेड ए ऑफिसर, राइट। कुछ लोग सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, मैं उस नोटिफिकेशन को फिल करूँगा तो आई कैन बिकम अ सेबी ग्रेड ए ऑफिसर और आई विल ट्राई टू बिकम अ सेबी ग्रेड ए ऑफिसर। पर अगर आपने सोच लिया कि आई कैन बिकम अ सेबी ग्रेड ऑफिसर, चाहे नोटिफिकेशन कभी भी आए, चाहे इस साल आए, अगले साल आए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे रेगुलेटरी बॉडी में जाना है, तो आपका जो माइंडसेट है वो आज से ही तैयार हो जाएगा। और देखो स्टूडेंट्स, रेगुलेटरी बॉडी के एग्ज़ाम कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिनकी तैयारी 2-3 महीने में नहीं होती। ये एग्ज़ाम्स होते हैं जिनकी तैयारी करने के लिए आपको सालों साल लग जाते हैं, 1-2 अटेम्प्ट लगता है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज़ आपको कम देखने को मिलती है। तो अपने माइंडसेट को आपको आज से ही प्रिपेयर करना है। अगर आपने सोच लिया है कि आई विल डेफिनेटली बिकम अ सेबी ग्रेड ए ऑफिसर, तो आप ज़रूर बनेंगे, क्योंकि एक बार टारगेट सेट करने के बाद हम मेहनत भी उसी अकॉर्डिंग करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों की ईज़ एंड कन्वीनियंस के लिए कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर लगा दिए हैं। ये 2022 का कट ऑफ है। अगर आप जनरल कैटेगरी में कट ऑफ को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो अनरिजर्व कैटेगरी में यानी 100 में से जो कट ऑफ गया वो 84.67 गया। 2020 में भी यही कट ऑफ था, 2018 में 46.77 और 2017 का डेटा अवेलेबल नहीं है। तो कट ऑफ बहुत हाई जाता है, रीज़न बीइंग क्योंकि वैकेंसी बहुत कम निकलती हैं। अगर आपने फ्री मॉक टेस्ट अभी तक नहीं दिया है, चाहे वो पेपर 1 का हो, पेपर 2 का हो, हमने यहाँ पर सेबी ग्रेड ए ऑफिसर के जो पेपर 1 पेपर 2 है वो हमारी वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल हैं। आप उनको जाके अटेम्प्ट कीजिए। और आईटी के पेपर भी अवेलेबल हैं जो कोडिंग पेपर होते हैं, जो आपके फेज़ 2 में आते हैं। तो सारे मॉक स्टूडेंट्स, वी हैव एक्सक्लूसिव कोर्स ऑल्सो फॉर सेबी ग्रेड ए, चाहे वो आईटी में हो, लीगल में हो, जनरल में हो, रिसर्च में हो। अब एक्सक्लूसिव कोर्स का फ़ायदा क्या होगा कि आपको पर्सनलाइज्ड मेंटर मिलेगा, रेगुलर गाइडेंस मिलेगी, एक्सक्लूसिव मॉक्स मिलेंगे, आपको स्टडी प्लान दिया जाएगा, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग आपकी हर एक स्टेप पे की जाएगी, और 1-to-1 सेशन विद फैकल्टी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। Students, if you are interested and if you want to prepare 50% faster with iExamB,
then you should definitely prepare for SEBI Grade A IT नोटिफिकेशन, जो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसका इंट्रो क्लास हम 7 जून एट 9:30 PM को हमने सेट किया है। इसके लिए अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको फिलअप करना मत भूलिए। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।